जय श्री राम। मानव जीवन एक यात्रा है जो निरंतर गतिमान है, चल रही है। इस मानव जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। परिस्थितियां मनुष्य को अनुकूलता में भी अनुकूल भी होती हैं, मनुष्य को अनुकूलता भी प्राप्त होती है और प्रतिकूलता भी प्राप्त होती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता न हो, केवल सुख ही सुख प्राप्त हो अथवा केवल जीवन में दुख ही दुख होगा, ऐसा संभव नहीं है। प्रारब्ध कर्म वसात, प्रारब्ध कर्म के द्वारा मनुष्य को अनुकूलता प्रतिकूलता सुख और दुख प्राप्त होते रहते हैं। जो मनुष्य इस अनुकूलता प्रभु का वरदान है, प्रभु की असीम कृपा से प्राप्त अनुकूलता प्राप्त हुई है, सुख यदि प्राप्त है तो भगवान की असीम कृपा है का फल स्वरूप है। यदि हमें दुख प्रतिकूलताएं प्राप्त हुई तो वह प्रभु की इच्छा, हरि इच्छा, ऐसा मान करके जो व्यक्ति समभाव मान करके सुख और दुख दोनों को ही स्वीकार करता है और साक्षी भाव से सुख अपना कर्म करता हुआ हरि की प्रभु की कृपा और प्रभु की इच्छा समझ करके वह अपने कर्मों को करता हुआ आगे बढ़ता है, तो न तो वह सुखी होता न ही वह दुख से दुखी होता। यह कर्म की गति है। प्रारब्धवश जीव ने जिस प्रकार के कर्म किए हैं उसके अनुसार उसे अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं सुख और दुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य जीवन में इस सुख दुख अनुकूल और प्रतिकूलताओं से ऊपर उठ करके यदि वह आनंद में जीवन व्यतीत करता है, आनंद की प्राप्ति चाहता है, तो आनंद न तो सुख है न ही दुख है, न ही अनुकूलता है न ही प्रतिकूलता है। आनंद तो आनंद है और आनंद प्राप्त किया हुआ प्राणी कभी भी सुख दुख से वह घबराएगा नहीं। उसे सुख में भी वही आनंद है और दुख में भी वही आनंद है। आनंद का कोई विलोम तत्सम शब्द नहीं है। इसीलिए परमात्मा को, भगवान को आनंद की राशि कहा गया है। वशिष्ठ जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नामकरण करना प्रारंभ किए तो भगवान श्री राम का नाम रखने से पहले कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुवासी, सो सुख धाम राम यस नामा। जो आनंद के राशि हैं, आनंद घन हैं, संपूर्ण आनंद जिसमें समाहित है, आनंद के भंडार हैं, उस आनंद के भंडार का नाम भगवान श्री राम है, जो कभी सुख और दुख से प्रभावित नहीं होते।
तो इसी प्रकार से आनंदमय जीवन प्राप्त करें जो सुखों और दुखों से अलग है, विलग है। जय सिया राम।